हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये नई पिका कार्ड रीडिंग है और हम देखेंगे केवल के चेक करेंगे कि क्या फीलिंग्स हैं करंटली आपके पर्सन की। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, ये रोमांटिक या नॉन रोमांटिक किसी तरह का भी रिलेशनशिप हो सकता है। ये एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसको पता ही नहीं है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। यानी कि जो क्रश की सिचुएशन होती है वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शंस मौजूद हैं, 1, 2 और 3। साथ में मैंने स्टोन्स भी रखे हैं, आप चाहें तो इन स्टोन्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। ये सबसे पहले मेरे पास जेड है, उसके बाद ये मेरे पास क्वार्ट्स है और इसके बाद ये ब्लैक टूरमलिन है। तो आप या तो स्टोन्स पे फोकस कर लें या फिर रीडिंग के नंबर के ऊपर ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 पे फोकस कर लें। तो वो तमाम लोग जिन्होंने अभी नंबर चूज़ करना है वो चाहें तो यहाँ पे रीडिंग को रोक लें और नंबर जो है वो चूज़ कर लें। मैं अलबत्ता इन दोनों को साइड पे करूँगी और स्टार्ट करूँगी रीडिंग नंबर 1। डेक में एक ही इस्तेमाल कर रही हूँ। ओके जी, ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये बहरहाल जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट लूँगी मैं विद द ऑप्शन नंबर 1 या जेड का जो स्टोन है। वो तमाम लोग जिन्होंने जेड का स्टोन चूज़ किया है या ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है, आपको अपने पर्सन के ऊपर फोकस रहना है, उनकी एनर्जी के ऊपर फोकस रहना है। सो लेट्स सी व्हाट दे हैव इन देयर माइंड अबाउट यू। ओके जी, मेरे पास यहाँ पे है हेरोफेंट, देन आई हैव डेविल का कार्ड है। इसको थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, कुछ ना कुछ इस किस्म की सूरत हाल है जिसकी वजह से कमिटमेंट में कोई ना कोई रुकावट मौजूद है। दे रियली वांट टू कम फॉरवर्ड टुवर्ड्स यू विद अ कमिटमेंट, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई हर्डल, कोई ना कोई मुश्किल जो है वो उनके सामने खड़ी है। ये सबसे पहले तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही हो सकती है, ठीक है, लेकिन बाज़ जगहों पे ये फैमिली के हवाले से भी मसला हो सकता है। जैसे डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट फैमिली है, डिफरेंट सेक्ट है, रिलीजियसली भी डिफरेंस हो सकते हैं। सो कोई ना कोई ऐसी बात जो कि सीरियस किस्म के कॉन्टेक्स्ट में आती है या जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो हो सकता है कि फ़ेस करनी पड़े। अच्छा, इनको ये सोच, इनके यहाँ पर ये सोच है कि शायद इस दौरान जब तक ये अपने लिए कोई मामला आपके साथ क्लियर कर सकें, जैसे फैमिली को मना सकें या फाइनेंशियल मसले को हल कर सकें, तब तक ये ना हो कि आप जो है वो किसी और तरफ इन्वॉल्व हो जाओ। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इनको डर है कि चीटिंग ना हो जाए, इनको डर है कि आपको कोई और अपनी तरफ ना खींच ले। इट्स नॉट दैट कि ये समझ रहे हैं कि आप चीटिंग करते हैं या आपकी आदत इस किस्म की है, ऐसा नहीं है। लेकिन इनको ये लगता है कि यू हैव सच अ गुड पर्सनैलिटी और यू आर सच अ पर्सन कि कोई भी आपको अपनी तरफ जो है वो मतवज्जो करने के लिए हर तरह की कोशिश जो है वो कर सकता है। तो ये ना हो कि आप इनके हाथ से स्लिप हो जाओ या बाय द टाइम आप यहाँ तक पहुँचो कि आप इनको अपने इमोशंस और फीलिंग्स प्रॉपर्ली शेयर कर सको, तब तक कोई और शख्स आके बाजी ले जाए। तो अब उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये आपको कॉन्टीन्यूसली आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ये कोई ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है जहाँ पे 2 लोग किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते हैं या किसी ऑफिस में इकट्ठे काम करते हैं। तो ये मतलब तब फिज़िकली दे आर ऑब्जर्विंग यू, या फिर आपके ऑनलाइन जो अकाउंट्स है उनके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का इन्होंने चेक रखा हुआ है। बज़ाहिर हो सकता है कि आपको ये लगता हो कि कोई ख़ास इनकी तरफ से रिएक्शन नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन दे आर कम्प्लीटली जिसको कहते हैं ना कि आपको घेरा हुआ है, आपको कॉन्टीन्यूसली आपके ऊपर फोकस है, हर चीज़ देखी जा रही है। मे बी अगर आप कहीं कमेंट भी कर रहे हैं तो ये वो कमेंट भी चेक कर रहे हैं कि किसको कमेंट किया जा रहा है। ये भी चेक कर रहे हों कि आप कितनी देर ऑनलाइन हैं। तो ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो आपके ऊपर फोकस्ड है और मैक्सिमम जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है ये वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
अच्छा, यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक है, कह लो कि जो फ्यूचर में जो बात हो सकती है वो क्या है, जस्टिस है, 10 ऑफ कप्स है, टेम्परेंस का कार्ड है। यहाँ पे अब ये दो कार्ड्स जो हैं, जस्टिस और हेरोफेंट, ये कमिटमेंट के कार्ड हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो शादी का कार्ड हो सकता है। 10 ऑफ कप्स वैसे ही एक हैप्पी कार्ड है जो कि फैमिली ब्लिस को शो करता है। साथ ही साथ टेम्परेंस का कार्ड जो है वो सोलमेट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो चांसेस आर देयर कि ये रीडिंग जो कोई देख रहा है और जिसके बारे में देख रहा है, विद द टाइम, शायद ये इतना जल्दी ना हो, शायद 1 से 2 साल लगें इस बात को, लेकिन विद द टाइम जो है आप दोनों आहिस्ता आहिस्ता करीब आते जाओगे और चीज़ें जो है आप लोगों की वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक होती चली जाएंगी। एक दूसरी बात जो हो सकती है वो ये कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप का हिस्सा है और अब जो है वो उस रिलेशनशिप से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सेकंड सिनेरियो है तो फिर भी इनको डर है कि बाय द टाइम ये अपना चैप्टर क्लोज़ करके आपकी तरफ आएँ तो तब तक आप जो है वो चले ना गए हो, और एज सुन एज़ कि ये जो लीगल कमिटमेंट इन्होंने की हुई है ये ख़त्म हो जाती है, एंड हो जाती है, तो ये बिल्कुल आपकी तरफ आना जो है वो पसंद करेंगे और ये चाहेंगे कि आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप जो है वो बिल्टअप हो सके। दिस इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग। चलें जी, ये थी रीडिंग नंबर 1। अब मैं यहाँ पे रीडिंग को रोकूंगी और हम सेकंड ऑप्शन को स्टार्ट करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 2 के लिए रीडिंग। वो तमाम लोग जिन्होंने 2 नंबर को चूज़ किया है या उन्होंने क्वार्ट्स के स्टोन को, क्वार्ट्स के क्रिस्टल को, बेसिकली स्टोन नहीं है ये, उसको चूज़ किया है। तो देखते हैं कि जिस पर्सन के ऊपर आप फोकस्ड हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, कोई किसी किस्म की इंटेंशंस नज़र आती हैं, क्या जो है वो होता हुआ देख सकते हैं हम इस रीडिंग में। तो शुरू करती हूँ मैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पे स्टार्ट हो रही है बात 8 ऑफ वॉन्ड्स से। इसके बाद टावर का कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ये कोई ब्रेकअप की सिचुएशन नज़र आ रही है और आप दोनों का कोई रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। मतलब इट्स नॉट दैट कि बस सोच रहे हैं, नहीं, एक रिलेशनशिप था और मामलात बहुत तेज़ी से आगे बढ़े थे और बड़े खुशकुन किस्म के थे। दिस इज़ व्हाट दे आर फीलिंग कि भाई अच्छा खासा हमारा सिलसिला चल रहा था और अच्छा खासा हमारा रिलेशनशिप था जो ग्रो कर रहा था, और उसके बाद जाने क्या हुआ कि टावर मोमेंट आ गया और बिल्कुल सब कुछ कोलैप्स हो गया। और अब जब कोलैप्स हो गया, आफ्टर दैट उनको ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने आपसे रब्ता कैसे करना है, आपसे बात कैसे करनी है, कैसे आपको मनाना है, कैसे आपसे माफ़ी मांगनी है, क्या प्रॉपर माफ़ी मांगनी है या बस बातें बातें करके आपको मनाने की कोशिश करनी है। अच्छा, इसमें बज़ाहिर तो टावर जो है वो यूनिवर्सल इंट्रूजन होती है, मतलब यूनिवर्स ने कोई ना कोई इंट्रूजन की हुई होती है और ज़बरदस्ती अलहदा कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि जैसे ये पर्सन जो है ना, इसने उसके बाद अपने आप को विदहोल्ड कर लिया, सारी बातें, सारे इमोशन, सब फीलिंग्स, हर चीज़ जो है रोक ली, आपको टाइम देना बंद कर दिया। और साथ ही साथ ये बात समझ आती है कि अब उनको इस बात का गिल्ट है कि उन्होंने वो सब चीज़ें जो रोक ली थी, ठीक है, अब वो कैसे उसको दोबारा से स्टार्ट करें, कैसे रिलेशनशिप को दोबारा से उस तरह से लेके जाएं, कैसे वो आपको दोबारा कहें कि दे वांट यू नाउ अगेन। तो ये वो एक चीज़ है जिसकी वजह से रिलेशनशिप यहाँ पे रुका हुआ है, और इस रुकने में आपका मतलब ये कह लें कि इस जो स्टकनेस आई हुई है इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, सरासर इस पर्सन का मसला है, ठीक है। एज सुन एज दे विल बी एबल टू रिजॉल्व दिस 8 ऑफ सोर्ट्स, तो वो आपकी तरफ डेफिनेटली आते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी बहरहाल वो परेशान है और उनको समझ नहीं आ रही है कि अब क्या करेंगे हम, या अब मैं क्या करूँगा, कैसे मनाऊँगा, मेल और फीमेल।
अच्छा जी, बॉटम ऑफ द डेक पे जो चीज़ है नज़र आ रही वो एस ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है और वर्ल्ड का कार्ड है। अल्टीमेटली चाहे इसको 1 महीना लगे, चाहे इसको 6 महीने लगें, ठीक है, अल्टीमेटली ये मसला जो है ये रिज़ॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी एक क्लियर लेवल के ऊपर, मतलब जो बात खुल के कहनी चाहिए उस वही बातें कही जाएंगी, और क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं होगा और वो अल्टीमेटली हार मान लेंगे या वाक़तन वो आपके पास पहुंच जाएंगे कि चलो छोड़ो सारा कुछ। अब वो आई डोंट नो कि वो क्या वर्ड्स यूज़ करेंगे, बट दे आर वेरी हेजिटेंट टू सी कि भाई उन्हें समझ ये नहीं लग रही कि वो क्या अल्फाज इस्तेमाल करें तो आपको मनाया जाए। लेकिन एक नया सर्कल, एक नया साइकिल, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि बाज़ लोगों का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्टार्ट होने से पहले एक अपहीवल इस तरह का ज़रूर आता है, और ये यूनिवर्स की तरफ से होता है जस्ट टू चेक कि भाई आप सीरियसली इन्वॉल्व भी हैं एक दूसरे के बीच में। इस तरह दोनों पार्टीज़ को पता चल जाता है कि उनकी क्या इंटेंशन है। तो वो तमाम लोग जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है या क्लियर क्वार्ट्स के ऊपर फोकस किया है, अभी अगर आपकी नो कांटेक्ट या वेरी मिनिमम कांटेक्ट की सिचुएशन है तो मैं आपको यहाँ पे गुड न्यूज़ दूंगी कि ये रिज़ॉल्व हो जाएगा। 1 महीना लग सकता है इसके अंदर, या फिर वही 5 to 6 मंथ्स भी लग सकते हैं। तो कुछ टाइम लगेगा ज़रूर, लेकिन अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम जो है ये आपकी फेवर में ठीक हो जाएगा। सॉरी फॉर द नॉइज़। तो आपकी फेवर में ये मसला हल हो जाएगा और दोबारा से रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, और अब की बार इस पर्सन की पूरी एफ़र्ट जो है उसके अंदर शामिल होती हुई नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने नंबर 2 ऑप्शन को या क्लियर कार्ड्स को चूज़ किया था। मैं यहाँ पे रीडिंग को रोकूंगी और मैं कार्ड्स को रीशफल करके थर्ड रीडिंग स्टार्ट करूँगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं थर्ड ऑप्शन की रीडिंग को। अगर आपने 3 नंबर पे फोकस किया है या ब्लैक टूरमैलिन पे फोकस किया है तो ये रीडिंग जो है ये आपके लिए है। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं फॉर ऑल दोज जिन्होंने थर्ड नंबर को चूज़ किया या इस ब्लैक टूरमैलिन को चूज़ किया। अच्छा जी, मेरे पास स्टार्ट ही यहाँ पे डेविल से हो रहा है। ओह, अच्छा जी, यहाँ पर भी सिचुएशन जो है वो ऐसी नज़र आ रही है जहाँ पे कुछ डिस्टेंस है। ये अभी यहाँ पे इस तरह से ब्रेकअप तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन भी नहीं नज़र आ रही। और ये पर्सन जो है, मुझे ये लगता है कि ये कोई सीक्रेट रिलेशनशिप है, और ये पर्सन जो है ये इस बात के ऊपर है कि ये रिलेशनशिप बनाना या इस ताल्लुक़ को कायम रखना जो है वो इलीगल है, इमोरल है, नहीं होना चाहिए, सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट है। सो ये वो सोच रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने, अच्छा यहाँ पे ना फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप हो सकता है, इतना ज़्यादा कि मतलब एक दूसरे के साथ फ़िज़िकल कांटेक्ट में भी आप लोग रहे हों। अभी नहीं, अगर भी हैं तो पहले जो है वो कोई ना कोई जिस्मानी ताल्लुक़ भी रहा हो। तो अब अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, उस अट्रैक्शन को वो किस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं उसका तरीका उन्होंने ये ढूंढा है कि बात ही ना की जाए। और ये नहीं है कि वो आपके बारे में कोई फीलिंग्स नहीं रख रहे, लेकिन जो ये उनकी ये जो फीलिंग है ना कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि इल्लीगल है, इमोरल है, नहीं होना चाहिए, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ये हो सकता है कि ये पर्सन जिसके बारे में आपने रीडिंग पूछी है, ये पर्सन जो है किसी ऑलरेडी रिलेशनशिप का हिस्सा हो, फैमिली पर्सन हो, मेल और फीमेल। तो एम्प्रेस का कार्ड जो है बच्चों की मौजूदगी की यहाँ पे बात करता है कि इस पर्सन के बच्चे भी हो सकते हैं।
अब ये सारी वो सूरत हाल है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है जिस्मानी तौर पे। अच्छा, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, कोई पर्सन जो कि आपके बारे में सोचता है कि यू आर द अटमोस्ट हैप्पीनेस फॉर देम, आप जितनी खुशी उनको दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, या आपसे जितनी ज़्यादा खुशी उनको मिली है और कभी किसी से नहीं मिली है। लेकिन वो क्या है, वो अपने आप को बंद किए बैठे हुए हैं, और बंद किए बैठे हुए हैं क्योंकि ये एक सीक्रेट रिलेशनशिप है। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे लेकिन हमें ये बात बताता है कि वो साथ ही साथ वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं वो कुछ इस तरह की सूरत हाल मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे कोई वे आउट निकल आए, कोई सोल्यूशन बन जाए इस सारी सूरत हाल में से कि क्या किया जाए। अब यहाँ पे एम्प्रेस है, लेकिन जो वो आपको देना चाह रहे हैं या जो आपसे वो बातचीत करना चाह रहे हैं वो बहुत ही मिनिमल लेवल के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि वो अपने इमोशंस बिल्कुल आपसे शेयर नहीं कर रहे। अगर आप लोगों का कोई राब्ता या कोई कांटेक्ट है भी तो इमोशंस कोई नहीं शेयर हो रहे, ठीक है। जो कुछ है वो अपने अंदर रखा हुआ है। बहुत डीप इमोशंस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं मून के कार्ड के साथ, लेकिन उन्हें ये पता है कि ये बात जो है ना, या ये मामला जो है ना, ये कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए अब वो कुछ कर नहीं पा रहे इस हवाले से। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो मेरे पास व्हील ऑफ फॉर्चून है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है और 5 ऑफ वॉन्ड्स है। आने वाले दिनों में अब ये आने वाले दिनों में क्या हो सकता है कि अगले 1 साल में हो सकता है, अगले 4 महीनों में हो सकता है। तो आने वाले वक्तों में सूरत हाल में डेफिनेटली तब्दीली आ रही है, डेफिनेटली, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून से है। और जितनी ये इंटरनल इनकी फ़ाइट चल रही है, अपने आप से ख़ुद ही लड़े जा रहे हैं, अपने आप को ख़ुद ही मना किए जा रहे हैं, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि किसी को पता चल गया है तो वो अब इसलिए इस तरह की बातें हो रही हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक इंटरनल स्ट्रगल है जिसको वो फेस कर रहे हैं, वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, और रिलेशनशिप जो है अल्टीमेटली ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई इस पर्सन को जाने दें या छोड़ दें, तो मेरी एडवाइस यहाँ पे ये होगी कि अपनी ज़िंदगी गुजारें, जो कुछ आप कर रहे हैं वो आप करते रहें, और इस पर्सन को वापस आने दें, क्योंकि चांसेस ज़्यादा है कि ये पर्सन जो है ये आपकी तरफ वापस आ जाएगा। दे रियली वांट टू कम बैक, बस उनके जो मॉरल्स हैं ना, या जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, वो उनको रुके हुए हैं। ठीक हो गया, चलें जी, ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने 3rd ऑप्शन को चूज़ किया था। ये थी जी नई रीडिंग पिक अ कार्ड। जैसे कि आप सब लोगों ने मुझे कहा कि भाई मैं रीडिंग नहीं करती हूँ, वो मैंने कर दी है। आई होप कि आपको इसका कोई ना कोई फ़ायदा भी होगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।